इवनिंग बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा सब्जेक्ट केमिस्ट्री से और उसमें लेकर चलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। हमारा टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। ऑर्गेनिक रिएक्शन की मैकेनिज्म, कैसे रिएजेंट आपस में रिएक्शन करते हैं और कैसे वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, इस पे बात करेंगे। तो हमारा टॉपिक है बॉन्ड फिजन, बॉन्ड का टूटना। देखिए, बॉन्ड तीन प्रकार के, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये बॉन्ड टूटते हैं और आपस में रिएजेंट और सबस्ट्रेट मिल करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। टूटने के बाद दूसरे बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। अब बॉन्ड फिजन में देखिए, बॉन्ड फिजन दो प्रकार से है, एक होमोलिटिक फिजन और एक हेटेरोलिटिक। पहला इसका है होमोलिटिक। होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होमोलिटिक बॉन्ड फिजन। अब होमो का मतलब क्या हुआ? इक्वल, और बॉन्ड मीन्स बॉन्ड, फिजन में टूटना। जब बॉन्ड दोनों बराबर हिस्से में टूटे, जैसे ए का इलेक्ट्रॉन ये है और बी का इलेक्ट्रॉन ये, आपस में ये बॉन्ड फॉर्मेशन किया, कोवैलेंट बॉन्ड। और जब ये कोवैलेंट बॉन्ड टूटेगा किसके थ्रू? होमोलिटिक फिजन। होमोलिटिक फिजन, होमोलिटिक फिजन प्रोसेस के द्वारा या होमोलिसिस प्रोसेस के द्वारा ये टूटेगा, तो ये बॉन्ड इक्वल पार्ट में टूट जाएगा और बी का इलेक्ट्रॉन बी के पास और ए का इलेक्ट्रॉन ए के पास, ये के पास। देखिए, यहां पर इस तरह एरो को दिखाते हैं। देखिए, सिंगल, इसको कहते हैं, जब सिंगल हेड वाला एरो होता है तो इसको कहते हैं फिश हुक एरो या सिंगल हेडेड एरो या फिश हुक स्ट्रक्चर कहते हैं इसको। अगर इसको हम इस तरह कर दें, इसका मतलब ये दो इलेक्ट्रॉन गए एक साथ, और जब इसको हाफ करते हैं इसका मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, अर्थात इसी का इलेक्ट्रॉन बी के पास जा रहा है। तो ये फॉर्म होगा इस तरह, स्ट्रक्चर इसके ऊपर कैरी करेगा और यहां इस तरह स्ट्रक्चर कैरी करेगा। ये जो आप पॉइंटेड स्ट्रक्चर यहां पर देख रहे हैं, इसी को कहते हैं फ्री रेडिकल। क्या कहते हैं? फ्री रेडिकल। इसको मुक्त मूलक बोला करते हैं। मुक्त मूलक जो होते हैं अनपेयर्ड होते हैं और ये पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, क्योंकि अनपेयर्ड है, अयुग्मित है, जिसको हम हिंदी में अनुचुंबकीय कहते हैं। पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। और ये कैसे होते हैं? विद्युत उदासीन होते हैं, लाइट के प्रति इनका कोई रिएक्शन नहीं होता है, क्योंकि ये अनशेयर्ड है। और देखिए, ये फ्री रेडिकल बन गए, अब इनकी एक्टिविटी ज्यादा हो गई। अब देखिए, इनके टूटने से ये बना, तो ये प्रोडक्ट नहीं है, ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। अभी ये प्रोडक्ट बनाया कहां है? इसके टूटने के बाद ये फ्री रेडिकल कैरी कर रहे हैं। अगर प्रोडक्ट बन जाता तो ये फ्री रेडिकल ना होते। अब ये किसी से मिलकर के प्रोडक्ट फाइनल बना लेंगे, ये इंटरमीडिएट इनका पार्ट है। अब होमोलिटिक जो हो रहा है या होमोलिसिस प्रोसेस, इसके लिए कुछ कंडीशन है। कंडीशन ये है कि इनमें जो भी पेयर आपस में बॉन्ड बनाए हैं वो टूटेंगे होमोलिसिस या होमोलिटिक के द्वारा। कब? जब इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग बराबर होगी। ये नहीं कि यहां पर हाइड्रोजन जोड़ दें, यहां हाइड्रोजन हो तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक हो जाएगी, हाइड्रोजन की कम हो जाएगी।
तब ऐसा होमोलिटिक प्रोसेस नहीं होगा। जब इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जैसे ये हाइड्रोजन की क्या है, लगभग बराबर है, ये कोई एकदम बराबर है, लगभग कुछ नहीं बराबर है, तो ये बॉन्ड टूटेगा और इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इसके पास रहेगा सिंगल हेडेड, और इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास रहेगा, हुक लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। तो पहला आपकी जो शर्त का पालन हो रहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर। दूसरा, ये कब होते हैं, या तो आप हीट लगाएं, या तो आप इलेक्ट्रिसिटी लगाएं, या आप पेरोक्साइड लें, या आप लाइट लें। अगर ये कंडीशन आप अप्लाई कर रहे हैं तब तो होमोलिटिक होगा। और या तो निष्क्रिय कार्बनिक विलायक हो, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड लीजिए, या कार्बन डाइसल्फाइड लीजिए, CF2 लीजिए, तब तो होमोलिटिक होगा, अन्यथा नहीं होगा। एक और प्रश्न, जैसे ये नॉन पोलर हूं, कैसे हूं, जो भी ठोस हूं या रिएक्शन कर रहे हूं वो नॉन पोलर हूं। नॉन पोलर मींस क्या, जब इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर बराबर है तो ये कैसे होंगे, नॉन पोलर होंगे, इस पे कोई चार्ज कैरी नहीं होगा, अपोजिट चार्ज कैरी कर जाएगा, ये नॉन पोलर होंगे। तो ये कैसे हो, नॉन पोलर हो। और जो सॉल्वेंट भी इस्तेमाल हम कर रहे हैं वो भी कैसे हो, नॉन पोलर हो, तब जाकर के ये कंडीशन होगी कि होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होगा। होमोलिटिक बॉन्ड फिजन, जैसे इसको देख लीजिए थोड़ी देर के लिए, जैसे कि ये कोई दो भाई हैं, जैसे ए और बी कोई दो भाई हैं, और ये जो सहसंयोजक कोवैलेंट बॉन्ड है ये किसी साहूकार बेटे हैं, जैसे ए और बी किसी के साहूकार के बेटे दो हैं, और ये उसकी प्रॉपर्टी है। जो बॉन्ड है ये आधी आधी प्रॉपर्टी दोनों भाइयों में बटेगी, आधी आधी। और जब आधी आधी प्रॉपर्टी बटेगी तो इसके सिर पर इसके पिताजी की आधी प्रॉपर्टी होगी, और इसके सिर पर भी इसके पिताजी की आधी प्रॉपर्टी होगी। मतलब दोनों अपने पिताजी की आधी आधी 50-50 पार्टी जो प्रॉपर्टी का हिस्सा लेकर रहेंगे, ना कि पूरा एक लेकर। अब ये दोनों उत्तेजना में रहेंगे, किस लिए उत्तेजना में रहेंगे, कि हमको इसको पेयरिंग करना है, इसको बढ़ाना है। तो इस प्रकार होमोलिटिक बॉन्ड फिजन में जब बॉन्ड ब्रेकिंग होता है तो उसका शेयरिंग साझे का इलेक्ट्रॉन टूट करके दोनों जोड़े पर बराबर बराबर जाता है, तो उसके ऊपर अनपेयर्ड एक पॉइंट आता है जिसको हम फ्री रेडिकल कहते हैं, और ये इसका इंटरमीडिएट पार्ट है, ना कि प्रोडक्ट पार्ट है, और ये आगे चल के प्रोडक्ट बनाता है। दूसरा पार्ट जैसे कि हेट्रोलिटिक। अब देखिए हेट्रोलिटिक क्या है, अगर हेट्रोलिटिक की बात करें, दूसरा बी है इसका हेट्रोलिटिक। हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन, हेट्रो का मतलब यहां पर है डिफरेंट या अलग अलग। बॉन्ड फिजन मतलब थोड़ी देर के लिए देख लीजिए, अगर आप मेथिल क्लोराइड लेते हैं और हेट्रोलिटिक बॉन्ड हेट्रोलिटिक फिजन, हेट्रोलिटिक फिजन करता है तो सीधा सा है, फट से ये टूट जाएगा, इसके बीच का जो बॉन्ड है ये टूटेगा, और ये कार्बन के कंपैरिजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये CH3 प्लस, और ये इस तरह कुछ हो जाएगा, ये प्लस मेथिल कैटायन कह सकते हैं, और ये क्या हो गया, क्लोराइड आयन कह सकते हैं। अब इसके मैकेनिज्म को देखिए, देखिए मैकेनिज्म को देखिए, अब देखिए यहां पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग Cl की ये है और कार्बन की ये है। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 ये हो गए, और इससे शेयरिंग किया। अब इसके बीच जब भी हेट्रोलिटिक बॉन्ड होगा, ये टूट रहा है, तो जान लीजिए इस तरह नहीं टूटेगा, ये हेट्रोलिटिक है, मतलब असमान बॉन्डिंग होगी। जब ये टूटेगा
तो देखिए इस तरह। और हाइड्रोजन इन कंपेरिजन टू कार्बन के कंपेरिजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए Cl क्या करेगा, सारे के सारे बॉन्ड को अपनी तरफ खींच लेगा। बहुत दुष्ट है Cl ना, तो क्या करेगा, ये बॉन्ड ब्रेकिंग होकर के और Cl के पास आ जाएगा। अर्थात कार्बन की जो भी बॉन्डिंग है वो भी किसके पास चली जाएगी, हाइड्रोजन के पास, Cl के पास। अब देखिए ये क्या होगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो कार्बन पे कैसा चार्ज कैरी होगा, प्लस, तो ये इस तरह होगा, इस तरह कुछ होगा। यहां देखिए 8 है, ये कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया, ले लिया, और ये क्या हो गया प्लस, इसको हम क्या कह सकते हैं, मेथिल कार्बोकैटायन, क्या कह सकते हैं, मेथिल कार्बोकैटायन कह सकते हैं हम। अब देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिव अधिक होने के कारण इलेक्ट्रॉन को खींच लिया। जैसे अभी उदाहरण के तौर पर ये कोई मिथिल है, एल्किल ग्रुप, और ये हाइड्रोजन, किसी साहूकार की पूरी प्रॉपर्टी एक भाई ने ले ली, मान लीजिए Cl ने ले ली, तो Cl के ऊपर माइनस और इसके ऊपर प्लस, कैसे, भगवान की नजर में जो Cl का क्या है, ऋणी होगा, और C के ऊपर प्लस है, देखने में तो कम है, C के ऊपर प्लस, प्लस का मतलब अधिक होता है, लेकिन इंटरनली वो कम है। भगवान के दृष्टि में दया दृष्टि किसके ऊपर रहेगी, कार्बन के ऊपर रहेगी, और इसके ऊपर क्या रहेगी, ऋणात्मक दृष्टि रहेगी। लेकिन यहां देखने वाले लोग कहते हैं कि नहीं भैया, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो जितने माइनस चार्ज आएंगे इसका मतलब उस पे उतने इलेक्ट्रॉन अधिक हो गए, और जितना जिसके ऊपर प्लस आएगा उतने क्या हो गए, कम होता है। ये केमिस्ट्री का नियम है। अब देखिए क्या हुआ, माइनस क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन माइनस के रूप में जा रहा है, इसलिए ऋणात्मक कैरी किया। अब देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन के लिए कुछ कंडीशन है कि इसमें जो पेयर हो वो कैसे हो, पोलर हो, कैसे हो, पोलर होने चाहिए। आई मीन उनके टूटने के ऊपर वो प्लस या माइनस अर्थात पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज को कैरी करें, वो बॉन्ड हेटेरोलाइटिक में फिजन करेंगे। दूसरी बात, जो भी रिएजेंट सबस्ट्रेट कार्य कर रहे हैं, रिएजेंट कहिए, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर होना चाहिए, तभी तो हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिजन होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो इस प्रकार हमने बॉन्ड ब्रेकिंग देखी, होमोलिटिक और हेटेरोलाइटिक। नेक्स्ट टॉपिक लेकर के हम आएंगे कार्बोकैटायन और कार्बोन आयन को लेकर। थैंक यू।